कटरीना शायद अगर सलमान को ना मिलती तो आज उनका करियर कहीं और ही होता। शायद करण जौहर और मनीष मल्होत्रा का बहुत बड़ा रोल रहा है गौरी खान को दीवा वाइफ बनाने में। सिर्फ मान्यता ही क्यों, आई थिंक हर स्टार वाइफ गौरी खान की तरह बनना चाहती है। चाहे प्रियंका हो, बिपाशा हो या परिणीति, कई बार फैंस कितनी बेहुदा हरकत कर जाते हैं उनके साथ। क्या सचमुच स्टार्स के पार्टनर्स उनसे करते हैं प्यार, या वो भी बनना चाहते हैं उन्हीं की तरह स्टार? और एक्टर्स पर उनके फैंस का वार, ऑल दिस एंड मोर ओनली ऑन पेज 3। अगर आमिर सुपरस्टार ना होते तो क्या किरण को कोई जानता? अगर शाहरुख नंबर 1 ना होते तो क्या गौरी को कोई पहचानता? सलमान अगर कटरीना को नहीं देते चांस तो क्या वो कर पाती ऋतिक, शाहरुख, आमिर और रणवीर के साथ रोमांस? ऐसे और भी कई स्टार्स हैं जिनकी वजह से ही उनके पार्टनर को भी मिलता है नेम और फेम। आमिर खान के प्यार ने किरण राव की किस्मत को रातों रात चमका दिया, क्योंकि जब कोई स्टार शादी करता है तो उसका पार्टनर भी खुद ब खुद सेलिब्रिटी बन जाता है। इससे पहले किरण का नाम इतनी चर्चा में नहीं था जितना कि अब है। आमिर और किरण की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी, जहां किरण 3rd असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। किरण को जो दुनिया पहले नाम से नहीं जानती थी, शादी के बाद उन्हें जानने लगी। मीडिया के कैमरे का लेंस जो पहले आमिर को फोकस करता था, अब किरण राव को भी अपने कैमरे में कैद करता है। शादी के बाद किरण की लाइफ सडनली चेंज हो गई। 3rd असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाली किरण आज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गई हैं। शाहरुख जब सुपरस्टार बने तो साथ उनकी वाइफ गौरी भी पॉपुलर हो गई। आज गौरी बिना शाहरुख के किसी अवार्ड शो या प्रोग्राम में जाती हैं, तो लोग गौरी को एक स्टार की तरह ही ट्रीट करते हैं। पहले गौरी रिजर्व्ड और शाय वाइफ थी, लेकिन देखते ही देखते वो एक डीवा वाइफ बन गई हैं। यहाँ तक कि आज ब्रांड एंडोर्स भी करती हैं। गौरी जो पहली मुलाकात में शाहरुख से बात नहीं करना चाहती थी, आज उसी शाहरुख की वजह से सेलिब्रिटी होने का लुत्फ उठा रही हैं। सलमान का नाम जिससे भी जुड़ा वो तो खुद अपने आप फेमस हो गया, लेकिन आज की टॉप एक्ट्रेस कटरीना को अगर किसी ने 0 से नंबर 1 बनाया है तो वो है सलमान। कटरीना की डेब्यू फिल्म के बाद उनका करियर ग्राफ बिल्कुल डाउन हो चुका था। लकीली कटरीना सलमान से मिली, फिर कुछ ही दिनों में सलमान और कटरीना के बीच रोमांस शुरू हो गया, और इस रिलेशनशिप में सलमान का टैग लगने पर कटरीना के पास फिल्म्स की लाइन लग गई। रिसेंटली विद्या बालन सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी कर चुकी हैं। विद्या शादी से पहले सिद्धार्थ को SRK बुलाती थी, क्योंकि SRK अगर कोई कहे तो दिमाग में सबसे पहले शाहरुख की इमेज आती है। लेकिन शादी के बाद सच में सिद्धार्थ विद्या के SRK बन गए। यही वजह है कि विद्या के फैन सिद्धार्थ को भी अब पहचानने लगे हैं। संजय दत्त की लाइफ पार्टनर मान्यता भी आज कम फेमस नहीं है। संजय ने अपनी फैमिली के खिलाफ होकर मान्यता से शादी की थी। शादी के बाद तो मान्यता संजय की जैसे शैडो ही बन गई हो, क्योंकि संजय अगर शूट या इवेंट पर जाते तो साथ में मान्यता भी जाती थी। यहाँ तक कि मान्यता संजय की बिजनेस पार्टनर भी बन गई। संजय अगर उन्हें कार गिफ्ट करते तो उसकी खबर न्यूज़पेपर में छप जाती। लगता है मान्यता पहले से ही मीडिया savvy थी, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। स्टार्स के पार्टनर उठा लेते हैं उनके फेमस होने का फायदा। क्या फेमस होने का यही है कायदा? कलीम सलमानी फॉर पेज 3 ज़ूम। क्या सचमुच स्टार्स के पार्टनर्स उनसे करते हैं प्यार, या सिर्फ करना चाहते हैं अपना बेड़ा पार? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम अ पेज 3 पायनियर एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। बॉलीवुड के स्टार्स तो नेम एंड फेम पा लेते हैं, लेकिन उसका फायदा उनके पार्टनर्स को भी कहीं ना कहीं हो जाता है। लेट्स स्टार्ट विद आमिर खान एंड किरण राव। Well, it's natural. It's bound to happen anywhere in the world. In fact, star wives, star husbands, star partners are bound to benefit from the alliance, whether it's intentional or unintentional. जहाँ तक हम आमिर खान और किरण राव की बात कर रहे हैं, तो किरण इज़ ऑल्सो इन द सेम प्रोफेशन। वो मूवीज़ बनाती हैं एंड शी हैज़ बिन वेरी इंडिपेंडेंट एंड शी इज़ हैड हर ओन वे ऑफ फंक्शनिंग। सो इट्स नॉट लाइक कि वो आमिर की शैडोज़ में हैं एंड शी इज़ नॉट लीडिंग हर ओन लाइफ। सो शी हैज़ हर फ्रेंड्स, इफ एट ऑल शी इज़ बिन प्रीटी डोमिनेटिंग, जहाँ पर वह शी इज़ एज स्ट्रॉन्ग अ पार्टनर इन द मैरिज। सो इन फैक्ट आई थिंक शी इज़ इन
influence. She also has an influence on who they are going to meet, who they are going to socialize with. And अगर आप देखते हैं तो people are actually trying to earn their brownie points with Kiran Rao. एंड वो उन्हें भी बुलाते हैं, उनके साथ भी हैंग अराउंड करते हैं एंड किरण राव उनके साथ सोशलाइज करती हैं. सो शी इज़ एज मच अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड सोशल सर्कल. शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज बबल हेड वाइफ्स, दोज बिम्बेट वाइफ्स कि ओके हस्बैंड ने अभी पार्टीज थ्रो की तो मैं बस वहाँ पर प्लेट्स में खाना सर्व करूँगी एंड मैं बस वहाँ पर जी हजूरी करूँगी. इट्स नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स एंड बॉलीवुड हैज़ रियलाइज दैट, सो दे आर sucking up to her and they are taking Kiran Rao seriously. In stark comparison, if you look at Reena Datta, she did not enjoy the limelight, she did not enjoy all this, and you rarely ever got to see her. She did not enjoy getting her pictures clicked. This was not her priority. वो कभी भी limelight में नहीं आना चाहती थी, and that's why you hardly ever saw her. And what about the star wife status that Gauri Khan so much enjoys? Gauri Khan has become a benchmark for the other star wives. Gauri Khan is probably what I would call the first wife of Bollywood right now because she is glamorous, she is well dressed and she takes care of her body and she's always clad in designer clothes. So I think that's what you want the Bollywood wife to be. And then she has a husband who is so crazy about her. Whenever he's giving interviews, he's talking about her. So it's bound to happen. There is an envy factor, there is an awe factor. So she is one wife who has everything going for her. And Gauri Khan may not be your active career woman right from the beginning, but वो शाहरुख खान की परछाई में भी नहीं जी रही हैं. शाहरुख खान ने उन्हें हमेशा एक लाइफ पार्टनर की हैसियत से ही ट्रीट किया है. And today, of course, Gauri is doing things on her own, whether it's the business she is running, the stuff that she has launched, and she's also doing brand endorsements. But we cannot forget that all these brand endorsements and everything came because she is married to Shah Rukh Khan, and it is the star power that is getting transferred onto her. ऐसी कौन सी चीज थी जिसने गौरी खान को ज्यादा पॉपुलर कर दिया in comparison to other star wives? Well, शाहरुख खान में तो जो स्टार पावर थी वो थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनमें स्टार पावर है. बट like I said, गौरी में भी वो चुस्पा था, उनमें वो फिगर था, वो लुक्स थी, वो ग्लैमर था, वो वेल ड्रेस्ड है. All this is there, but at the same time, do not forget that she had Karan Johar and Manish Malhotra, who at that time, when she did become the it wife of Bollywood, were also dressing up the top heroines of Bollywood and glamorizing the top heroines of Bollywood. So I would not shy away in saying that Karan Johar and Manish Malhotra also had a role to play here. Let's talk about Manya Dutt, जो रही हैं एक हाउसवाइफ लेकिन recently इतनी चर्चा में रही हैं. Well, right now, I guess people are appreciating the way she has been supporting her husband, and there is also a sympathy factor going. Manyata's progress from being a non-celebrity to a celebrity wife has been pretty commendable. Unka jo physical appearance hai, everything has changed, and she has also kept in mind what Sanjay Dutt wants her to do. He likes her to be in Indian clothes, and she has done that. She again has maintained her body. मान्यता दत्त ने अपने लिए एक करियर वुमन इमेज बनाने की कोशिश की है. संजय दत्त की फैमिली उनके खिलाफ थी, वो भी उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है. एंड आई फील समवेयर शी हैज़ ट्राइड टू एम्यूलेट गौरी Khan in many ways, but that I think is true about many star wives right now. So that is a great compliment going out to Gauri Khan. Well, these were mostly star wives. Let's talk about the star girlfriend image, which Katrina had for a very long time with Salman. बिल्कुल, आई थिंक अगर कटरीना को सलमान खान ना मिलते, उनके जो सो कॉल्ड गॉडफादर हैं, तो शायद कटरीना का करियर पता नहीं कहाँ होता. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इतनी बड़ी स्टार ना होती, शायद इससे भी बड़ी स्टार होती है ना. आई थिंक कटरीना मस्ट बी थैंकिंग द डे कि वो जिस दिन अर्पिता सलमान की बहन उन्हें सलमान के बर्थडे पर उनके घर ले गई, एंड वहाँ से कटरीना की किस्मत ही बदल गई. कोई भी स्टार अपने फैन से नहीं होना चाहता गुस्सा और ना ही दूर, लेकिन फैंस उन्हें फ्रस्ट्रेट होने पर कर देते हैं मजबूर. लेट्स फाइंड आउट. रिसेंटली ऋतिक के साथ कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ. एक फैन ने ऋतिक पर जंप करते हुए पीछे से पकड़ लिया. ऋतिक के पर्सनल बॉडीगार्ड को धक्का देने के बाद वो ऋतिक की गर्दन को जोरों से पकड़कर लटक भी गया, लेकिन वहाँ ऋतिक ने बहुत ही सेल्फ कंट्रोल दिखाया. फैन की इस बदतमीजी पर ऋतिक ने कहा कि कभी-कभी ऐसा अनोखा प्यार पब्लिक इवेंट में अक्सर नजर आता है, लेकिन हर स्टार का ऋतिक की तरह टॉलरेंस लेवल नहीं होता.
शाहरुख खान के साथ ऐसा ही एक फैन बदमाशी पर उतर आया था। शाहरुख अपने सारे फैंस के साथ घिरे हुए थे। भारी भीड़ होने की वजह से शाहरुख को उनके गार्ड घेरे हुए थे, लेकिन ऐसे में एक फैन ने पीछे से शाहरुख की कैप को खींच लिया। ये नजारा देखकर हंसी भी आई और गुस्सा भी। खैर, उस वक्त शाहरुख ने फैन से अपनी कैप वापस ले ली और उसे कुछ खास कहा नहीं। प्रियंका चोपड़ा एक फैन के नास्टी मैसेज के कारण काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि उस फैन ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रियंका के बारे में बड़ी गंदी बातें लिखी थी, जिसकी वजह से प्रियंका ने ये सोच लिया था कि अब वो कभी भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर नहीं जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स के समझाने के बाद प्रियंका ने अपने फैंस को इंटरनेट पर रिप्लाई देना शुरू कर दिया। सलमान खान अपने फॉलोअर्स से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ फैंस की हरकतें उन्हें नहीं भाती। हाल ही में सलमान को एक फैन दिन में कई कॉल्स करता था, जिससे सलमान इरिटेट हो गए। सलमान ने फिर उस फैन की डिटेल्स निकाली। बाद में पता चला कि वो फैन एक डीजे है, जो चाहता था कि सलमान उसे कोई काम दिला दे। अनुष्का शर्मा के एक फैन ने भी उन्हें एक इनडिसेंट कमेंट के साथ हैरेस किया था, और ये तब हुआ जब अनुष्का एक अवार्ड शो पर गई थी। उस कमेंट की वजह से अनुष्का का सर घूम गया और उस मैनरलेस फैन को उन्होंने पागल कह दिया। पागल है? क्या कर रहा है? पीछे चलो। पागल है? क्या कर रहा है? पीछे चलो। सिमी, जहां हमारे बॉलीवुड स्टार्स एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग चाहते हैं, वहीं there are some rude fans who do not leave them alone. Yes, I think ऐसे लोगों को फैंस कहना ही गलत होगा, लेकिन क्या करें, वो फैंस के एक डिस्गाइज में आ जाते हैं। बट इन्हें एंजॉय नहीं करते हमारे स्टार्स, इन्हें झेलते हैं। बट इट्स क्वाइट अमेजिंग कि ऋतिक रोशन ने वो सो कॉल्ड फैन को कितने पेशेंस से हैंडल किया। आई मीन, कोई भी इंसान वहाँ होता तो शायद थप्पड़ मार ही देता, बट ऋतिक रोशन एक्सरसाइज सो मच ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड उन्होंने थप्पड़ नहीं लगाया। तो वहाँ पर ये जो आदमी हैं, उनके गर्दन को पीछे से खींच रहे हैं एंड ऋतिक रोशन ने इतना सेल्फ कंट्रोल दिखाया है। ही डिड नॉट डू एनीथिंग टू दैट पर्सन। आई थिंक दैट्स प्रीटी प्रेजवर्दी। और सलमान खान को भी किसी ने इतना फोन कर करके परेशान करके रख दिया। हाँ, वो एक जो डीजे थे, वो सलमान को दिन में इतनी बार फोन कर रहे थे। एंड व्हाट डज सलमान डू? वो पुलिस कंप्लेन नहीं करते हैं, वो अपने बॉडीगार्ड को भेज देते हैं कि उनको समझाओ। एंड फिर वो कहते हैं कि सिर्फ सलमान ही उनको जब रेकमेंड करेंगे, उनका करियर आगे बढ़ेगा। एंड सलमान एक्चुअली गोज एंड गेट्स हिम अ जॉब। कोई और होता, नॉट इवन अ स्टार, कोई नॉर्मल पर्सन होता तो कहता मैं ऐसे साइको पर्सन को रेकमेंड कर दूं, कल वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए। बट Salman was so helpful. He actually went and got him a job. अब शाहरुख खान का भी हम देख रहे हैं, that person in the tape, you know, as we are saying this, we can show this to our viewers. That person actually is thinking मैं शाहरुख को कैसे ट्रबल करूं, वो प्लान कर रहा है और फिर शाहरुख की कैप उड़ा रहा है। And Shahrukh obviously is getting irritated, but he just keeps quiet and he takes it all. तो I think हमारे stars कितना कुछ सह जाते हैं और फिर भी कुछ कहते नहीं हैं. And most of the times they are very reluctant to even file police complaints because अगर हमारे stars police complaints ऐसे फाइल करने बैठे तो वो स्टूडियोज़ में कम और पुलिस स्टेशन में ज़्यादा बैठे रह जाएंगे. तो आई थिंक फिर उन्हें ऑनररी पुलिस जॉब्स ही कर लेने चाहिए बिकॉज वो काम कर ही नहीं पाएंगे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे जस्ट इग्नोरिंग इट. तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जब स्टार्स किसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे स्टार्स कितने परेशान होते होंगे, कितने फ्रस्ट्रेट होते होंगे जब दे आर एक्चुअली गोइंग अहेड एंड लॉजिंग अ पुलिस कंप्लेंट. बट सिमी, फीमेल स्टार्स के लिए तो और भी ज़्यादा टफ होता होगा. कितनी बार हम देखते हैं कि इवेंट्स पर हीरोइंस के साथ जो मेल फैंस हैं उनके मिसबिहेव तक कर देते हैं. इनफैक्ट बिपाशा के साथ तो इतना सारा ग्रैबिंग भी हो गया था. पीपल वर ग्रैबिंग हर इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस. I think it is so unfair to do that to any person, whether she's a heroine or she's not. And it's particularly difficult if you are a public figure and everybody is watching you. And whether it's Priyanka, Parineeti, they've all been through their share of public humiliation on social media at public events. In fact, Priyanka has actually written about this, where she said that I was so upset that I did not want to keep posting on social media. But then she was brave enough and she did return to social media and continued to interact with her followers. अभी बाकी है पेज 3 पर फैशन का जलवा, लेकिन उससे पहले लेते हैं a very short break.
So Simi, where did the Page 3 cameras go this week? Well, the Page 3 cameras witnessed a spectacular fashion show by designer Maika Mirpuri, and it was for a wonderful cause. And Vivek Oberoi, who has been championing the cause of cancer for a long time, was of course the showstopper. So let's treat our viewers to beautiful girls, beautiful collections, and a beautiful evening put together by Maika. Collection मैंने ट्रिब्यूट कश्मीर को किया है because of my personal experience being stuck there. So all I can say, I'm pleading to people to lend their support and please donate generously. अच्छे कॉज के लिए है, एमकैन के लिए, जो मुझे लगा कि मईका का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज की जो इवनिंग है, इस समारोह में जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है ऑक्शन के जरिए, बहुत अच्छे कॉज के लिए जा रहा है, कैंसर के लिए। तो और क्या हुआ सिमी इस हफ्ते? वेल, डॉक्टर संदेश मायकर, जो बहुत ही खूबसूरत स्माइल्स देते हैं बॉलीवुड में ब्यूटी पैजेंट्स की क्वींस को, तो उन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की। तो अब हमारे व्यूअर्स ये बुक्स पढ़ सकते हैं, जहाँ पे उन्हें पता लगेगा कि वो अपने दांत किस तरह मेंटेन करें, किस तरह खूबसूरत बनाएं। एंड अगर सैफ अली खान और लता मंगेशकर डॉक्टर मायकर को एंडोर्स करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि व्हाट अ ग्रेट इवनिंग इट मस्ट हैव बीन। सुप्रीत, ही इज योर डेंटिस्ट टू? Yes, he did my teeth too. Well, he's my friend too. तो अब अपने व्यूअर्स को वो दिखाते हैं बुक लॉन्च की इवनिंग। Simi, another fabulous show. Thank you so much for your inputs. Always my pleasure. पेज 3 पर कभी भी गॉसिप का सिलसिला खत्म नहीं होता, तो लौटते हैं ऑन पेज 3 आफ्टर दिस ब्रेक। गॉसिप एंड हॉट डिस्कशंस का फुल डोज मिलता है सिर्फ यहीं। तभी तो कहते हैं कि कीप वॉचिंग पेज 3 ओनली ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।